नमस्ते। दवाओं का जाल, ये पूरी जो दवाओं की जाल है, क्या ये हमें कंगाल बना देगी? क्या आने वाले समय में हमें ये दवाओं की जो पूरी दुनिया है, दवाओं का जो जाल है, ये हमें कंगाल बनाने वाला है? क्या अभी जो पूरा जाल और जालसाजी चालू है, ये हमें कंगाल बनाने वाला है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत सेंसिटिव प्रश्न है और ये बहुत दुख की बात है। तो अगर हम इस पूरे के पूरे जाल को समझेंगे नहीं तो ये हमें बिना कंगाल बनाए हुए छोड़ेगी नहीं। ये जो पूरी की पूरी एक छोटे क्लिनिक से लेकर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक, क्या ये जो नया सफर स्टार्ट हुआ है, ये पहले नहीं था। ये पहले बिल्कुल भी नहीं था। इतनी सारी ना तो दवाइयां थी, इतनी सारी ना तो बीमारियां थी, इतना सारा ना तो भय था। तो ये सब के पीछे क्या सिर्फ मेडिसिन की गोलियां बिकने का काम चल रहा है? ये हमें सोचनी है। ये मेरे दर्द का विषय है और इसके लिए मैं इसके साथ आपके समक्ष नतमस्तक होकर के आया हूं कि हम इस पर सोचें कि क्या दवाओं का जाल हमें कंगाल बना रहा है। तो चलिए हम थोड़ा और इसे विशेष रूप से समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। तो इसके पहले कि जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम संतोष है। मैं दवा और बीमारी मुक्त जीवन का समर्थक हूं, योग प्रचारक हूं और सेल्फ केयर, मुझे लगता है जो हमारा केयर है ये हम खुद ही करना चाहिए। इसके लिए, इस पर्टिकुलर चीज के केयर करने के लिए शायद हम अपने बिल्डिंग के केयर करने के लिए किसी को रख लें, हो सकता है हम अपने संपत्ति के केयर करने के लिए किसी को रख लें, हो सकता है हमारी जितनी भी सुरक्षा के लिए हम किसी को रख लें, लेकिन जो स्वास्थ्य, ये एक हमारा खुद के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। इसका केयर हम अगर खुद से नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर इस जीवन में कोई सबसे बड़ी संपत्ति है तो वो मुझे लगता है हमारा खुद का सेल्फ है और उसका केयर करने के लिए हमें किसी दूसरे पे डिपेंड होना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप इस बात से ताल्लुक रखते हैं तो आप डेफिनेटली इस पेज को लाइक कीजिए और इसे कम से कम उन लोगों में शेयर कीजिए जो आपके लिए मायने लगते हैं, जिनका स्वास्थ्य अपने लिए मायने रखता है। मैं सेल्फ केयर फाउंडेशन का संस्थापक और एक ही मिशन पे हूं कि दवा और बीमारी मुक्त जीवन ये हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। और अभी हम एक मिशन पे हैं कि 100,000 फैमिलीज को एज अ सैंपल हम बनाएं जहां पे कोई भी मेडिसिन ना खा रहा हो। एक ऐसी फैमिली, एक ऐसी कम्युनिटी 100,000 फैमिलीज की जहां पे मेडिसिन, मॉडर्न मेडिकल साइंस की मेडिसिन का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। बिना दवाओं के और बिना बीमारियों के 2020 जैसे सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी में भी हम सुरक्षित रहें। ये सारे सर्टिफिकेशन एंड एसोसिएशंस जिनके साथ मैं सीख रहा हूं, जिनके साथ मैं काम करता हूं, बट लेट मी गो अहेड एंड शेयर टू यू ऑल माय पेन। क्या मैं आगे बढ़ूं? कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए यस। तो सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत ही कम समय में इस पेज को आप लोगों का प्यार जो मुझे मिला है और उस प्यार से मैं बहुत ही ज्यादा आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। 2000 से ज्यादा लाइक आप लोगों ने दिया है। तो मैं चाहूंगा एक बार फिर से जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक करें एंड मेरे थैंक यू को आप एक्सेप्ट करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये जो पूरी ग्लोबल मार्केट है, पूरी दुनिया की जो मार्केट है, इसको बोलते हैं इट इज गोइंग टू रीच 1.5 ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब होता है एक के आगे 13 जीरो, एक के आगे कुछ 13 जीरो। तो आप जीरो काउंट कीजिए, तब तक मैं भी कुछ कैलकुलेशन कर पाता हूं वो किस तरीके का दिखता होगा। इतना बड़ा मार्केट साइज बन चुका है सिर्फ मेडिसिन्स का। ये हमारे इंडियन इकोनॉमी की बोलते हैं हाफ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी।
इतनी बड़ी हमारे 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 प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं $5 ट्रिलियन का हम लक्ष्य रखेंगे। आप समझ लो कितनी बड़ी ये बाजार बन चुकी है। और अगर इतना बड़ा व्यापार है तो कोई ना कोई तो कंगाल हो रहा होगा। आप जस्ट इमेजिन कीजिए अपने घर से हमने कितना इसमें कंट्रीब्यूट किया और क्या उसकी जरूरत थी, क्या उसकी जरूरत थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या उसकी जरूरत थी। क्या इन ड्रग्स से, क्या इन मेडिसिन से जितना फायदा होना चाहिए था उतना फायदा हुआ। अगर आपको लगता है नहीं तो राइट इन द कमेंट बॉक्स नो, नो, गिव मी अ सपोर्ट, नो। एंड देन ये कुछ ग्लोबल ट्रेंड है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2010 में जहां पे 800 समथिंग 900 बिलियन डॉलर का ये मार्केट था, 2019 में 10 साल में लगभग 1200 और अभी 24 में 1500 1600 बिलियन डॉलर का ये एक सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन्स के ऊपर है। पूरा का पूरा हेल्थ केयर तो आप समझ भी नहीं सकते हैं किस तरीके का मार्केट है और किस तरीके की इस पूरी की पूरी चीजें चल रही है। अब मैं आपको जाल बताता हूं, जाल क्या है दवाओं का, हम कैसे फंस गए इस जाल में, ये मैं दिखाता हूं आपको। तो दवाओं का जाल, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए गले का ऊपर का पोर्शन लिया है और गले के ऊपर के पोर्शन में माइग्रेन एक होता है सर में, और माइग्रेन एक दर्द है, एक सिग्नल है और उस सिग्नल के लिए एस्पिरिन से लेकर के आइब्रूफेन से लेकर के ये कैफीन ऐसी दवाइयां खिलाई जाती है। ये सैकड़ों में है। माइग्रेन की कम से कम सैकड़ों तरीके की गोलियां, अलग अलग कंपनियां, अलग अलग ड्रग्स, अलग अलग डॉक्टर लिखने वाले, उसको प्रमोट करने वाले, ये पूरा आंखों के लिए अलग, कान के लिए अलग, माउथ के लिए अलग, दांतों के लिए अलग, थ्रोट के लिए अलग। 80 से ज्यादा मेडिसिन तो सिर्फ साइनस के लिए आपको मिल जाएंगे। ये जाल हम समझ नहीं पाएंगे, ये मेडिसिन हम याद नहीं कर पाएंगे। हमारे बॉडी के जितने पार्ट हैं, जितने नाम रख दिए गए हैं, सबका तो अभी तक इन्होंने नाम भी शायद नहीं रख पाए होंगे, लेकिन जिस जिस चीज की नाम रख दी गई है उसको हेल्प करने के लिए शायद जितने हमारे शरीर में नस और नाड़ियां नहीं हैं, जितने हमारे शरीर में सेल्स हैं, शायद उससे ज्यादा सारी की सारी मेडिसिन बनाई जा चुकी है। पूरा बॉडी ही मेडिसिन का बन गया है। ऐसा लगता ही नहीं कि भगवान ने पंच तत्व यूज किए हैं, एक ही तत्व यूज हुआ है, वो है मेडिसिन। सारा रिपेयर जो है वो मेडिसिन, सारा का सारा ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन। क्या ये पॉसिबल है? यह दर्द कि क्या ये पॉसिबल है? अगर नहीं तो सॉल्यूशन है इन दवाओं से मुक्त जीवन। तो अगर आपको लगता है ये सॉल्यूशन है तो कमेंट बॉक्स में सपोर्ट के लिए लिखिए #LiveMadFree, #LiveMadFree, LIVEMADFREE, फ्री, लिव मैड फ्री। मैड फ्री मतलब मेडिसिन एंड डिजीज फ्री। तो हमें सिर्फ मेडिसिन से फ्री नहीं रहना है, हमें डिजीज से भी फ्री रहना है। मैं आपको थोड़ा और प्रोस्पेक्टिव देता हूं। मोर देन 30,000 रजिस्टर्ड, हाँ 30,000 रजिस्टर्ड। आप पता लगाइएगा कितने लोग इंडिया में 10 लाख से ज्यादा का टैक्स देते हैं। उससे ज्यादा रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो 9 लाख से ज्यादा फॉर्मुलेशंस को सेल करते हैं। 9 लाख से ज्यादा ड्रग सेल करते हैं। शायद इतनी बड़ी संख्या में कोई भी चीज नहीं होगी, इतनी बड़ी संख्या में कोई भी चीज नहीं होगी। 9 लाख। और कितनी गोलियां हो, तो गोलियों का नाम ही, बिलियंस में गोलियां हम खाते हैं, ट्रिलियंस में। उसको अगर हम वेट करने जाएं तो पता नहीं कितना हम खा रहे होंगे, ये काली पीली नीली गोलियां। अच्छा, इतना ही नहीं, ये सारी गोलियां कहां से आती है? तो इसको कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया, अलग अलग इस्ट लगे हुए हैं, अलग अलग सीएन लगे हुए हैं, या तो डेंटिस्ट है, या तो ऑर्थोपेडिक है, या सीएन है, या गायनेकोलॉजिस्ट है। तो इष्ट देवता की तरह ये हमारे परम पूजनीय डॉक्टर्स बहुत सारे अच्छे हैं जो आपको कम दवाइयाँ खिलाते हैं, वो अच्छे।
जो डॉक्टर कम दवा आपको दे रहा हो और जो डॉक्टर बोल रहा हो दवा खाना मत, वो डॉक्टर का सत सत नमन। लेकिन हर चीज के लिए जो दवा दे रहा हो, अब ये सारे देखिए सिस्टम है, रेडियोलॉजिस्ट से लेकर के न्यूरोलॉजिस्ट से लेकर अब लॉजी 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 ऑर्टोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, फुल्मोलॉजी, गायकोलॉजी, यूरोलॉजी, अब लॉजी 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 लॉजी, ये सब लॉजी लॉजी लॉजी, ये दवाइयां हमको दे रहे हैं और हम बोल रहे दोजी दोजी दोजी। तो ये लॉजी दोजी का जो काम चल रहा है ये शायद थोड़ा डेंजरस है, ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है। इफ यू फील द सेम पेन, उन्होंने अलग अलग सैंपल्स बना लिए हैं, सैंपल्स, स्पेशलिस्ट के अलग अलग आइकॉन हैं जिससे वो पहचाने जाते हैं। उनके पास अगर वो ऑटोलॉजिस्ट है तो कान से रिलेटेड न जाने कितने गोलियों का, जितना ज्यादा वो गोलियों के नाम जानते हैं, जितना ज्यादा मेडिसिन के नाम जानते हैं, वो उतना ज्यादा बड़ा स्पेशलिस्ट। अगर वो न्यूरोलॉजिस्ट है, मतलब आप समझ लीजिए उसको जितना ज्यादा दवाओं के कॉम्बिनेशंस के नाम मालूम है उतना बड़ा डॉक्टर। चाहे अलग अलग, अभी पता नहीं इतने सारे जो स्पेशलिस्ट हैं, क्या इनकी जरूरत है? मेरा क्वेश्चन इज, इतने सारे स्पेशलिस्ट की क्या जरूरत है? या हमें इस संख्या को डबल करना चाहिए? हमें लेफ्ट कान के लिए एक अलग और राइट कान के लिए एक अलग, क्या ऐसा व्यवस्था नहीं करना चाहिए? क्या हमें एक आंख के लिए अलग और राइट आंख के लिए अलग ऐसा व्यवस्था नहीं करना चाहिए? लेफ्ट किडनी के लिए अलग, लेफ्ट हैंड के पेन के लिए अलग, राइट हैंड के पेन के लिए अलग, घुटने टिकोने के लिए अलग, हथेले के लिए अलग, अंगूठे के लिए अलग, मिडिल फिंगर के लिए अलग, क्या ऐसा जबरदस्त व्यवस्था नहीं करना चाहिए? अगर आपको लगता है ये करना चाहिए तो राइट इन द कॉमेंट बॉक्स सपोर्ट। क्या चाहिए ऐसा व्यवस्था? बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा व्यवस्था चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये मेडिसिन्स, एक मेडिसिन्स के जो साइड इफेक्ट हैं, एक नॉर्मल आप फ्लैगली करके एक मेडिसिन है, इसके साइड इफेक्ट्स देखो। आप कोई भी आप मेडिसिन लेने जाइए, उसमें जो इफेक्ट्स हैं, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो कॉन्स्टिपेशन से लेकर के, डायरिया से लेकर के, डॉजिनेस से लेकर के, हेडेक से लेकर के, ऐसे किसी भी मेडिसिन का आप साइड इफेक्ट देखने जाएंगे तो ये सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे। और हम जिस चिकित्सा पद्धति को, इंडिया की जो संस्कृति है, जिस चिकित्सा पद्धति को जानती है, जिसके लिए इंडिया जाना जाता है, जिसके लिए भारत जाना जाता है, जिसके लिए जो हमारे ऋषियों ने दिया है, वहां पे ये सारी तो बीमारियां डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बोली जाती है। और इन्होंने तो जो दवाएं दे करके डिटॉक्सिफिकेशन उसको ही बंद कर दिया। जो क्लीनिंग, जो बीमारियों को ठीक करने का, जो बीमारियों को ठीक करने के लिए बॉडी में होती है ना, वो सारी चीजें बंद कर दी जाती है। किससे? इन दवाओं के साइड इफेक्ट से। तो मल का निकलना, शरीर से गंदगी का निकलना, इससे हजारों बीमारियां ठीक हो सकती है। लेकिन आप दवा खाओगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, तो बीमारियां ठीक हो सकती है क्या? ये हमने थोड़ी सी सोचनी है। और यही हम सोचने के लिए और बैठने के लिए इस प्रोग्राम में आए हैं, और ये हम जो चर्चा कर रहे हैं। सो लेट अस वर्क ऑन सम सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, किस तरीके का सॉल्यूशन अभी इस हालात में हमारे पास होनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। आर यू रेडी फॉर द सॉल्यूशन? देन राइट इन द कमेंट बॉक्स #live mad free. The solution I am going to tell, #live mad free. So solution क्या है? solution है एक जीवन, ये जीवन जो मिली है वो मेडिसिन्स की दुनिया से खत्म हो जाए, उसमें मेडिसिन्स ना हो और उसमें डिजीज ना हो। यही है सॉल्यूशन। और इसको मेडिकेशन की नहीं, मेरे गुरुजी बोलते हैं हमें मेडिकेशन की नहीं, हमें एजुकेशन की जरूरत है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बोलते हैं हमें मेडिकेशन की नहीं, हमें राइट एजुकेशन की जरूरत है। सो मेडिकेशन और एजुकेशन के बीच को अगर हमने समझ लिया तो हमने इस जीवन को बेहतर बनाया, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड कि ये जो डिजीज है क्या। Okay. Is it okay now? Am I audible? Can somebody confirm?
सो डिजीज के ऊपर बात नहीं करना, नहीं तो सिस्टम भी ऑफ हो सकती है। और बीमारियों को, दवाओं के ऊपर आपने कुछ भी बात नहीं करना, दवाओं को तो खाना ही है, अदरवाइज आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है, आपकी सिस्टम लो हो सकती है, आपकी आवाज बंद कर दी जाएगी। और ये हमारे परम पूजनीय राजीव भाई के साथ हो चुका है। तो दवाओं चलते रहेंगे। यस यस यस, होपफुली आई एम ऑडिबल। बगल में लटकी है, ये हमें समझ में भी नहीं आती, हमें याद भी नहीं रहता जब तक कि कान में दर्द ना हो। घुटने न जाने कितने हजारों किलोमीटर चल चुके, लेकिन कभी एहसास नहीं कराया। लेकिन जब प्रॉब्लम आया तभी उसने एहसास कराया। तो अगर कुछ काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो बॉडी अगर बताएगा तो कैसे बताएगा? डेफिनेटली वो कुछ सिग्नल देगा, और वही सिग्नल एक उसमें से है दर्द। तो बॉडी सिग्नल्स को समझना जरूरी है कि डिजीज क्या है। जस्ट एक सिग्नल है जिससे वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आई एम नॉट एबल टू रिपेयर इट माई सेल्फ नाउ, यू द ओनर, आप मेरे मालिक मुझे हेल्प करो थोड़ा, आप मेरा हेल्प करो थोड़ा कि मैं इसे ठीक कर सकूं। अगर हम शरीर को टूल मानते हैं तो उस टूल को थोड़ा रिपेयर कर सको, ये इसके लिए उसके तरफ से एक सिग्नल है। और उस सिग्नल धीरे धीरे इतनी विकराल हो जाती है कि वो हमें परेशान कर देता है। लेकिन ये होता इसलिए है क्योंकि बॉडी में किसी ना किसी चीज़ की डिफिशियंसी होती है, किसी ना किसी चीज़ की एक्सेस होती है। अब इसको हम यौगिक साइंस में बोलते हैं 5 बायो एलिमेंट से ये शरीर बना है। कितने एलिमेंट से? 5 बायो एलिमेंट से। एम आई ऑडिबल? 5 बायो एलिमेंट से ये शरीर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। पृथ्वी मीन्स फूड, जल मीन्स पानी, वायु मीन्स मॉडर्न मेडिकल साइंस सिर्फ ऑक्सीजन बोलता है, लेकिन वायु में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये समग्र सृष्टि है। तो जो हमारे लिए उत्तम है वो दूसरे के लिए सर्वोत्तम है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जहर शायद है, वो शायद उसकी तो ऊपर वाले ने सिर्फ ऑक्सीजन दिया होता, ये इतना सारा नाइट्रोजन ये सारा कॉम्बिनेशन नहीं दिया होता। तो ये बात समझ के आगे बढ़ते हैं। विचार भी एक भोजन है, एक डिफिशिएंट, एक सच्चा, एक अच्छा विचार। अच्छा मतलब पॉजिटिव नहीं, एक जो सही विचार है, जो एक एक्यूरेट है, वो होना जरूरी है। ना उसमें ज़्यादा नेगेटिविटी हो, ना उसमें पॉजिटिविटी हो, वो एज इट इज़ होना चाहिए। तो विचार भी हमारे लिए भोजन का काम कर सकती है। और एक्टिविटी मैं आपको रूट में लेके जाता हूँ कि क्यों ये पॉसिबल है हमारे लिए दवा और बीमारी मुक्त होना। तो हम शुरुआत कैसे हुए, ये बात अगर हमें समझ में आ गई, हमारा शुरुआत जिस तरीके से हुआ, ये शुरुआत ही हमें ये बता सकता है कि हम बीमार नहीं हो सकते। तो हम चीज़ें उसने बना के दिया, लेकिन गलत कहाँ हुए, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई, यही बात इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सो मैं उसे बोलता हूँ, जाने में अनजाने में हमने कुछ तो गलतियाँ की, और हमने उस इंटेलिजेंस के आंख पे एक ऐसी पट्टी डाली कि वो देख ही नहीं पा रहा है, और शरीर को सपोर्ट। तो ये पूरी जो कहानी है, ये मेडिकेशन की नहीं है, ये एजुकेशन की है कि ये 5 बायो एलिमेंट हम किस तरीके से, कितना बेहतर तरीके से समझ सकें, और किस तरीके से हम इसे अपने साथ इंटीग्रेट कर सकें। अगर हमने ये सीख लिया तो हमें दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई कोच चाहिए, कोई टीचर चाहिए, या कोई कम्युनिटी चाहिए, कोई जगह चाहिए जहां पे हम इस चीज़ों को सीख लें, और सीखने के बाद लर्निंग्स है